तो हमारा आज चौथा दिन है और हम रुके थे, कौन सा है, पारस है ना, पारस ढाबा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर कतौली में है ये, पारस ढाबा कतौली में रुके थे हम लोग। और आज चौथा दिन है, सुबह निकल रहे हैं। तो हमारा जो है अंदर रुके थे, मतलब मिल गई थी जगह, अंदर जगह मिल गई थी हमें। और अभी निकल रहे हैं, 2 बजे उठ गए थे, 2 से हम लोग नहा धो के रेडी हो गए, 3 बजे निकलेंगे अब सुबह। आज हमें ज़्यादा कवर करना है, मेरठ पहुंचने की, मतलब मेरठ तक पहुंचना हमें। 3 से 4 घंटे की नींद करके हम लोग निकल गए अपने सुबह 3 बजे। और मुजफ्फरनगर से खतौली हम पहुंच गए हैं, थोड़ा सा ही दूर था खतौली, 2-4 कदम। पीछे एक फेमस मंदिर था मुजफ्फरनगर का, बहुत मान्यता उसकी, पूरा महादेव। तो वहाँ पे वहाँ रास्ता कटता, काफ़ी भोले वहीं पे कट जाते हैं, मतलब अब थोड़े कम हो जाएंगे, वहाँ बहुत सारे भोले चले जाते हैं। और हम जा रहे हैं अंदर के रास्ते से, ये जो ऊपर जा रहा है ये फ्लाई हो रहा है, बाहर को निकल रहा है, हम लोग अंदर के रास्ते से निकल रहे हैं शांति में। और आज हमारा मेरठ का, मतलब मेरठ का टारगेट है हमारा पूरे दिन का, और थोड़ा और हो जाएगा। तो अभी सुबह है तो हम थोड़ा ज़्यादा खींच लेंगे, मौसम भी अच्छा है और बॉडी भी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती, पैर भी ठंडे रहते हैं। चलो अच्छा, ये कट गया हर हर महादेव, लाइट वगैरह भी अच्छे कर रखे। ये एक रास्ता कट गया अंदर का। तो ये है गंगा नहर, गंगा। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है मुरादनगर वाला रास्ता, नहर वाला। 9 किलोमीटर का फर्क है, बोले लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसमें 9 किलोमीटर का फ़र्क है। ये शॉर्ट है, मतलब 9 किलोमीटर, हाँ। ये 9 किलोमीटर शॉर्ट है वाला रास्ता, लेकिन इसमें व्यवस्था इतनी मिलती नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और इस वाले रास्ते से वो लोग बोले जाते हैं जो राजस्थान साइड के होते हैं, या जिन्हें जल्दी जाना होता है, जिन्हें दूर जाना होता है जिन्हें, वो भोले निकलते हैं यहाँ से। बाकी हम लोग इस वाले से जा रहे हैं। बोले दिल्ली सीधा पड़ेगा। 3 बजे निकले थे हम लोग और 5:17 हो रहे हैं अभी, मतलब 3 बजे निकले थे, 5:17 बज रहे हैं अभी। और हम लोग 11 किलोमीटर चल चुके हैं पहले स्टॉप पे अपने। ये 2 हैं ध्यान रखना। ध्यान से नहीं दिखाया तो एक क्या, अभी तक मैं साथ में चल रहा था, अब बाईपास आ गया, अब मैं धीरे धीरे चलूंगा अपने हिसाब से। हम यहाँ रुके नाश्ते के लिए, नाश्ता पानी करने के लिए। ऊपर चढ़ के जाना ये अंदर से आया तुम, तो भैया हमें क्यों कहीं बाहर से जाना? तुमने कही हमने लास्ट तक भोले भैया, तुमने क्या कही? शुरू से लास्ट बोला ना, मैं भोले हो रहे हो, भोले को बुलवा लेंगे अंदर। अरे भैया तुमने भोला चढ़ गए 3 बार कही मुझसे, ये बाहर जाने हमने कहा बाहर चलते हो। अरे भैया 3 बार गई ना, मैंने बाहर से बांध रहा हूँ, एकदम लास्ट में मैंने कहा अंदर चलेंगे। दिन निकल गया है, 11 किलोमीटर आगे सनराइज हो गया है। 11 किलोमीटर आगे। ये है डाक कावड़, ये लोग निकल गए पहले, शायद इन्हें दूर जाना होगा। डाक कावड़ में टीम होती है इन लोगों की, जिसमें इनके पास ट्रक होता है और 3-4 बाइकें होती है, और 10 से 15-20 लोग ऐसे होते हैं। और ये गैप में खड़े रहते हैं, ये 100 मीटर के गैप में, 200 मीटर के गैप में खड़े रहते हैं। और अगले बंदे को, ये जो भोला है उसको चल घुमा के देते, नियम होते हैं इसके। तो ऐसे घुमा के हाथ से, जैसे हमारे इसके नियम है, जब इसे रखते हैं तो सीधे हाथ की तरफ से निकालते हैं झुलाते वक्त, और जब उठाते हैं तब भी सीधे हाथ से उठाते हैं। उसी तरह ये भी जो डाक कावड़ है उसमें इनका टाइम होता है। ज़्यादातर लोग टाइम रखते हैं अपना, जो उनके घर तक के जाने का टाइम होता है कि हमें इतने टाइम में डाक कावड़ को पहुंचाना है। 12 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे ऐसे उन्होंने
लिखा होता है। और कुछ भोले जो होते हैं वो ऐसे रखते हैं अपना कि भोले की कृपा, जिससे उसमें टाइम नहीं होता कुछ ले आने का, जितना जो उनका टाइम होगा वो तब तक पहुंच जाएंगे। भोले की कृपा से जितना भी टाइम लगेगा उतने टाइम में वो लोग पहुंच जाएंगे। बाकी फ़िलहाल अभी मेरे पैर बहुत गर्म हो गए, बहुत ज़्यादा नीचे से गर्म हो जाते चलते चलते, जैसे बाइक का इंजन हो जाता है, बॉडी भी होती है लेकिन पैर ज़्यादा हो जाता है बिल्कुल नीचे से। तो वही मैं ठंडे कर रहा हूँ अभी, कभी घास में या कभी ब्रेक लेके या फिर कभी रेत में, जैसे ये अभी मैं ले रहा हूँ रेत में। इस तरह से टाइम लगता है थोड़ा सा, तो वो ठंडे हो जाते हैं थोड़ी देर में। इसके साथ चलने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, गाने बजते रहते हैं और थोड़ी यात्रा खिंच जाती है। अब चला भी जा रहा है थोड़ा सा साथ साथ में। हमारा दूसरा ब्रेक है यहाँ पे श्री गुरु कृपा ढाबा में। मेरा कागे मेरा कागे अब अलग अलग जाएंगे अपने हिसाब से। अब दिखाएंगे, अब अलग अलग जाएंगे, इस बोले को दिखाएंगे, अब ओला कर लेंगे, ओला। मेरठ आ गए, क्या ओला कर रहे हो? मजाक कर रहे थे, पैदल ही जाएंगे। मेरठ आ गए, थोड़ा सुकून है, थोड़ी खुशी है और चलो मेरठ आने की खुशी है। बाकी देखते हैं, आगे चलते हैं। छोड़ बोले ये शायद कोई फेमस डीजे है, इसके आवाज आ रही है। जब पैर गर्म हो जाते हैं तो उनमें कभी भी पानी नहीं डालना एकदम से, और चलते हुए भी यात्रा में पानी से बचा के रखना है पैर को, शरीर को भी, पैर को ही बचा के चलना है, क्योंकि पैर बहुत गर्म हो जाते हैं जब, तो एकदम से पानी नहीं डालना उसमें। और पैर को बचाना पानी से इसलिए क्योंकि पानी में लगने के बाद पैर में छाले होने शुरू हो जाते हैं। पैरों को धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए, घास में, रेत में या पंखे में, हवा में, जैसे भी। लस्सी ब्रेक हो रहा है हमारा। ये है क्या? हल्दी है, पाउडर के ऊपर अब ये बेसन तो कोई निकालता है शिवा ढाबा पे। कुछ बोले ऐसा मानते हैं कि जो जलिया कावड़ हरिद्वार से उठाते हैं तो रुड़की तक जो है भोले भगवान जो है पीछे को खींचते हैं, कावड़ हो या आपका जल हो उसको। और कुछ मानते हैं कि जो मुजफ्फरनगर में शिव चौक है, अभी जो पहले दिखा था आज की वीडियो में या कल शायद था, सॉरी कल की वीडियो में था, तीसरे दिन वाली वीडियो में, तो मुजफ्फरनगर का जो शिव चौक है वो कुछ मानते हैं कि वहाँ तक भोले जो हैं भगवान वो आपको पीछे की ओर खींचते हैं, आपकी कावड़ को, आपकी जो जल है। मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है आना, उसके बाद जो है थोड़ा आसान हो जाता है और मतलब काफ़ी इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद चलना आपको इतना वो नहीं लगेगा, अब शायद वो आदत हो जाती है या फिर ऐसा मानते हैं कि भोले बाबा उसके बाद जल्दी घर पहुंचने में भोलों की मदद करते हैं। ये जो भोला पैर में लगा रहा है, मैंने भी लगाया था, ये कुछ दवाई होती है, किसी दवाई होती है, मतलब ये थोड़ा हेल्प करती है छाले वगैरह में और दर्द में। ठंडी होती है ये और ठंडी मतलब पैरों में ठंडा लगता है। यहाँ पे गांव के लोग, जैसे ये बच्चा, जैसे सॉरी भोली यहाँ पे पानी दे रही है, इसी तरह गांव के लोग यहाँ पे
मतलब सेवा करते हैं भोलों की, सभी जगह पे करते हैं पूरे रास्ते में। कोई पानी पिलाता है, कोई शरबत पिलाता है, कोई वैसे कुछ खाने का सामान रखता है। जैसे ये मेरठ में ये जगह। भाई हमारा चल रहा है ब्रेक, दिन का डे 4, चौथे दिन का। अब यहाँ से निकलेंगे हम ब्रेक के बाद शाम को 4-5 बजे, जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी और थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा। सुखदेव गेस्ट हाउस, यहाँ पे डे 4 का पहला जो रेस्ट था, जो बड़ा रेस्ट हम लेते हैं 2-3-4 घंटे का ऐसे, वो लिया था हमने। और अभी भी भोले अंदर है, मैं नहा धो के निकल गया क्योंकि मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ, तो इसलिए मैं निकल गया। वो रास्ते मुझे मिल जाएंगे कि जो हमारे पैर में जैसे किसी कारण से छाले वगैरह हो जाते हैं, तो उनको छाले नहीं बोला जाता है, उनको प्रसाद बोला जाता है। ऐसा मतलब उन्होंने बताया, भोले ने, कि फूल और प्रसाद उनको बोलते हैं, छाले नहीं बोलते। गौराला टोल प्लाजा की 2015 में जब हम पहली बार गए थे तब की यादें आज भी है कुछ इस टोल के पास की। पहली यात्रा की निशानी 10 साल हो गए और वो यादें आज भी हैं, अच्छी यादें, फूल प्रसाद वाली यादें हैं वो हमारी। मेरठ पहुंच गए हम और यहाँ पे मेरठ को जो है रावण का ससुराल बताया जाता है। पहले जब हरिद्वार से निकले थे तो लग रहा था कि घर कब आएगा, तो धीरे धीरे मुजफ्फरनगर आया, जब हरिद्वार क्रॉस करा फिर बाकी की चीज़ें आती रही। मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ आया, अब मेरठ आके लग रहा है कि अब घर आने वाला है, तो थोड़ा शुरू वाली एक्साइटमेंट थी, लेकिन अब लग रहा है कि घर आ जाएगा। फिर उसके बाद गाजियाबाद और ये जल चढ़ाने के बाद ये फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा। तो पहले खुशी थी, लेकिन जब हमने जल उठाया तो उस वक्त लग रहा था कि कब घर पहुंचेंगे, और अब जब घर पहुंचने वाले हैं तो लग रहा है थोड़ा